Give me the power. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मसाले की गुत्थी सुलझाते हैं जो हम सबकी रसोई में तो है, लेकिन जिसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। जी हाँ, आज हम हल्दी के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वही हल्दी किसी की सूजन कम कर देती है और किसी दूसरे पर उसका कोई खास असर ही नहीं होता। चलिए आज इसी पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हमें इस विरोधाभास को समझना होगा। एक तरफ तो हल्दी को सदियों से एक चमत्कारी मसाले का दर्जा मिला हुआ है और दूसरी तरफ इसके नतीजे इतने अलग अलग क्यों हैं। देखिए, आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में यह बात हमेशा से कही गई है कि हर शरीर अलग होता है। उन्होंने गौर किया कि जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, मतलब जिनके शरीर में गर्मी या सूजन ज्यादा होती है, उन पर हल्दी कमाल का असर करती है। और अब जाकर मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है कि इसके पीछे का असली क्यों क्या है। तो हमारी इस जासूसी का पहला और सबसे बड़ा सुराग है एब्जॉर्प्शन, यानी हमारा शरीर किसी चीज को कितना सोख पाता है। और सच तो यह है कि हमारे शरीर को हल्दी के सबसे जरूरी तत्व को सोखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बायो अवेलेबिलिटी। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक गेटकीपर है जो तय करता है कि हमने जो कुछ भी खाया है उसमें से कितना हिस्सा असल में हमारे शरीर के काम आएगा। और यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। हल्दी का जो हीरो कंपाउंड है कर्क्यूमिन, उसका सिर्फ 1 से 2% ही हमारा शरीर सोख पाता है। मतलब ज्यादातर हल्दी तो बिना काम आए ही शरीर से बाहर निकल जाती है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो सवाल उठता है कि ये एब्जॉर्प्शन इतना कम क्यों है। समझिए कि ये एक बंद दरवाजे जैसा है। पहली बात, कर्क्यूमिन को पानी से बिल्कुल दोस्ती नहीं है। दूसरी, हमारी आंतों की दीवारें उसे आसानी से अंदर आने ही नहीं देती। और तीसरा, जो थोड़ा बहुत अंदर पहुंच भी जाता है, हमारा लिवर उसे फौरन पकड़कर तोड़ देता है और बाहर का रास्ता दिखा देता है। चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे डीएनए में भी छिपा है। मतलब हमारे जीन्स भी एक तरह के सिक्योरिटी गार्ड हैं। यही कंट्रोल करते हैं कि कितना कर्क्यूमिन अंदर आएगा और कितनी तेजी से उसे बाहर निकाला जाएगा। और क्योंकि हम सबके जीन्स थोड़े थोड़े अलग हैं, तो हर किसी का सिक्योरिटी सिस्टम भी अलग तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए इस खास जीन को देखिए, ABCG2। ये 20 से 30% एशियाई लोगों में पाया जाता है। और अगर किसी में ये जीन है तो उनका शरीर कर्क्यूमिन को बहुत तेजी से बाहर निकाल देता है, जिससे हल्दी को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। ये 3 जीन्स इस पूरे खेल के मेन प्लेयर्स हैं। SLCO1B1 लिवर में एंट्री को कंट्रोल करता है, ABG2 उसे आंतों से बाहर धकेलता है और UGT1A1 उस पर बाहर निकालो का टैग लगा देता है। इन जीन्स में जो छोटे छोटे फर्क होते हैं वही लगभग 40% तक तय कर देते हैं कि हल्दी का असर होगा या नहीं। और अब बारी है हमारे आखिरी सुराग की। ये सुराग हमें सीधे हमारे पेट के अंदर ले जाता है, जहां एक पूरी अलग दुनिया बसती है। पता है, हमारे पेट में करोड़ों की संख्या में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे छोटे हेल्पर्स हैं। ये कर्क्यूमिन को उसके और भी ज्यादा शक्तिशाली रूपों में बदल सकते हैं। लेकिन ये छोटे हेल्पर्स तभी काम करते हैं जब हमारा पेट स्वस्थ हो। अगर पेट का माहौल ही ठीक नहीं है तो ये बेचारे भी कुछ नहीं कर पाते। और ये कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। जिन लोगों पर हल्दी अच्छा असर करती है उनमें ये बैक्टीरिया 15 से 30% कर्क्यूमिन को उसके सुपर एक्टिव रूप में बदल देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और हल्दी के इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठाते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ वो लोग हैं जिन पर हल्दी का असर ज्यादा होता है, उनके जीन धीमे होते हैं, पेट के बैक्टीरिया अच्छे से काम करते हैं और उनके खून में कर्क्यूमिन का स्तर ज्यादा होता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन पर असर कम होता है, क्योंकि उनके जीन तेज होते हैं और पेट की एक्टिविटी भी कम होती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। जब कर्क्यूमिन अकेला होता है तो उसकी ताकत हजारों गुना कम हो जाती है, लेकिन जब उसके साथ कुछ हेल्पर्स जोड़ दिए जाते हैं तो उसका अवशोषण 185 गुना तक बढ़ सकता है। जमीन आसमान का फर्क है। तो अच्छी खबर यह है कि हम इस विज्ञान का फायदा उठा सकते हैं और इसका तरीका बहुत आसान है। बस हल्दी में थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि घी या दूध और चुटकी भर काली मिर्च मिला दीजिए। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन हल्दी के अवशोषण को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से हल्दी वाला दूध पीते आ रहे हैं। तो अब जब हल्दी का ये कोड हमने क्रैक कर लिया है तो सोचने वाली बात है कि हमारे और कितने प्राचीन नुस्खों में ऐसे ही गहरे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। अगली बार जब आप अपनी रसोई में हल्दी का डिब्बा खोलें तो याद रखिएगा कि अब आप इसकी असली शक्ति को अनलॉक करने का राज जानते हैं।